हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। H5N2 वर्ल्ड वायरस, बर्ड वायरस यानी बर्ड फ्लू से पहली बार किसी ह्यूमन की मौत हुई है, जिससे WHO बहुत चिंतित है और ग्लोबल एक अलार्म है WHO के तरफ से कि भैया यह हो सकता है आने वाला समय में पैंडेमिक वगैरह का रूप ले ले, जैसे कोरोना वायरस लिया है। तो अब यहाँ पे हम लोग समझने का प्रयास क्या करेंगे, सबसे पहला कि वर्ल्ड फ्लू क्या होता है, बर्ड फ्लू क्या होता है, और ये वर्ल्ड फ्लू में H5N2 क्या है, जिसको बताया जा रहा है कि अभी तक कोई ह्यूमन की डेथ इससे नहीं हुआ है। अब H या 5 की जगह क्या कुछ और हो सकता है, N की जगह कुछ और हो सकता है, और कौन सा इसका स्ट्रेन है जिससे ह्यूमन बीइंग यानी आदमी प्रभावित होता है। ये सारी चीज अभी हम समझने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 5 जून 2024 को यह कन्फर्म किया है कि एक पर्सन है जिनका उम्र है 59 साल, उन मैक्सिको के रहने वाले हैं, उनका डेथ हुआ है या H5N2 स्ट्रेन के कारण। एवियन इन्फ्लुएंजा है वर्ल्ड फ्लू, जो इससे पहले कभी ह्यूमन में ऐसा नहीं हुआ है, यानी पर्सन में अभी नहीं हुआ है, जबकि वह आदमी का किसी पोल्ट्री से कोई संबंध नहीं था, कोई एक्सपोजर नहीं था उनको, या किसी एनिमल से एक्सपोजर नहीं था। इसलिए यह कंसर्न का विषय है WHO के लिए कि आखिर इस वायरस का ट्रांसमिशन कैसे हुआ और यह आदमी कैसे मर गए। हो सकता है कोई और रिपोजिटरी, किसी और माध्यम से तो नहीं वायरस फैल रहा है। इसलिए WHO अभी इस ग्लोबली एक अलार्म की तरह, वैश्विक अलार्म है इस बीमारी को लेकर WHO के तरफ से। अब हम एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि बर्ड फ्लू क्या होता है, जिसको इन्फ्लुएंजा ए वायरस भी बोलते हैं, और उसके बाद में देखेंगे कि ये क्या है H5N2, जिसको बताया जा रहा है कि अभी तक कोई ह्यूमन इसे इन्फेक्ट हुआ ही नहीं, प्रभावित हुआ ही नहीं है। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि क्या होता है एवियन इन्फ्लुएंजा। एवियन इन्फ्लुएंजा को ही बर्ड फ्लू भी बोलते हैं। यह एक वायरल इन्फेक्शन होता है जो कि नॉर्मली या बर्ड में ही होता है, यानी चिड़िया में ही इन्फेक्ट करते हैं, लेकिन इनका कुछ सब टाइप जो होता है, कुछ स्ट्रेन होते हैं इस वायरस का, जिससे ह्यूमन को भी इन्फेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, है ना, जिससे उनको सांस लेने में बहुत तकलीफ वगैरह होती है, सीवियर हो जाता है रेस्पिरेटरी इलनेस। इसमें से सबसे मोस्टली जो नोटेबल सब टाइप है वह H5N1 है, जो ह्यूमन में होते हैं, जिसे बहुत सारे ह्यूमन इसके इन्फेक्ट हुए हैं, और अगर पास्ट में देखेंगे तो बहुत सारे की मृत्यु भी हुआ है H5N1 से। लेकिन H5N2 अभी न्यूज का विषय है। अगर इन एवियन इन्फ्लुएंजा के सिम्टोम की बात करें तो उसमें क्या होता है, फीवर होता है, उनको खांसी होता है, उनको गले में खराश दर्द होता है, मसल्स पेन होते हैं, और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है एडवांस केस में इन्फ्लुएंजा में। अब हम समझते हैं कि H5N1 क्या होता है। देखिए, H5N1 अगर किसी वायरस की बात करें तो उसमें 3 चीज ही होता है वायरस में। पहला होता है RNA, दूसरा होता है प्रोटीन, और तीसरा होता है लिपिड्स, जिससे बने होते हैं। वायरस न जिंदा है न मरा हुआ है, होस्ट पे जाता है तो जिंदा हो जाता है। आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना, यह आरएनए वायरस है। कोरोना क्या है, आरएनए वायरस था। HIV क्या है, आरएनए वायरस। यह बड़ा खतरनाक वायरस होता है ना। अब इसमें जो होता है, अब स्ट्रेन कैसे बदलते हैं, चूंकि आरएनए है, प्रोटीन है। अब इसमें प्रोटीन कई तरह के होते हैं, है ना, सब वायरस में। अगर इसमें बात करेंगे एवियन इन्फ्लुएंजा में, तो 2 तरह के प्रोटीन होते हैं। एक प्रोटीन होता है जिसको हीमोग्लोटिनिन बोलते हैं, और दूसरा जो होता है न्यूरामिनिडेज बोलते हैं, जिसको N से डिनोट करते हैं, इसको H से डिनोट करते हैं। अब यह हेमाग्लोटिनिन 18 प्रकार के होते हैं, सब टाइप के होते हैं, और यह जो न्यूरामिनिडेज है यह 11 प्रकार के होते हैं। यही दोनों से मिलके स्ट्रेन बनते हैं। जैसे इस 18 में से कोई एक आ गया, 11 में से कोई एक आ गया, एक नया स्ट्रेन बन गया। अभी तक 131 स्ट्रेन आइडेंटिफाइड किए जा चुके हैं, जिसमें से जो मोस्ट कॉमनली है H1, H2, H3 और N1, N2 है। यानी अगर H1 से इधर हो गया, N से लेके N1 हो गया, H2, N1, है ना, H2N2, इस तरह का स्ट्रेन जो नॉर्मली ह्यूमन को इन्फेक्ट करते हैं, और उससे कई बार उनकी मृत्यु भी हो जाता है ना। लेकिन यह पहला केस आया है कि H5N2 से H5
N1 से आया है केस, है ना, लेकिन H5N2 से पहली बार केस आया है। हालांकि अब तो मेडिकल एडवांस हो गया है, इससे पहले 1918 में H5N1 से एक पैंडेमिक हो गया था, विश्व में बहुत लोग मरे थे, स्पेन से शुरू हुआ था। उसी तरह 1957-58 में एशियन इन्फ्लुएंजा H2N2 देख रहे हैं, है ना, 1968 में हांगकांग फ्लू H3N2 और 2009 में स्वाइन फ्लू H1N1। तो इससे बहुत लोग मरे हैं। लेकिन ये सब क्या है, इस तीन में से H1, H2, H3 और N1, N2। तो एग्जाम वगैरह में पूछ सकते हैं कि कौन सा स्ट्रेन से ह्यूमन इन्फेक्ट होते हैं, तो याद रखेंगे 3 है या 2 है। अब आते हैं, देखिए यही है H1, H2 और 2 डिफरेंट N1, N2 से इन्फेक्ट हुए हैं, है ना। जैसे अब H1N2 और H3N2 इतना कॉमन है कि सीजनल फ्लू जो होता है ना, इस तरह के होते हैं। इपिडेमिक होता है, मैंने एक सर्टेन एरिया में फैल जाता है। जैसे अगर घर में किसी को या इन्फेक्ट हुआ तो पूरे परिवार को हो जाएंगे, है ना। इसी तरह ऐसे ह्यूमन बीइंग इसका आदी हो गया है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, सर्दी खांसी होते हैं, एंटीबायोटिक लेते हैं, ठीक हो जाता है। लेकिन इन सब से जो पास्ट में हुए स्पेनिश फ्लू, एशियन फ्लू जो अभी हम बताया है, हांगकांग फ्लू, है ना, या H3N2 और स्वाइन फ्लू H1N1 से हुआ। अब समझ गए H क्या है, N क्या है। H5N2 से पहली बार ऐसा हुआ है। अब हम आते हैं कि क्या ऐसा बर्ड फ्लू से पहले ह्यूमन इन्फेक्ट हुए हैं कि नहीं हुए हैं। अभी तो देखें, ह्यूमन में इन्फेक्शन एवियन इन्फ्लुएंजा से कोई बड़ी चीज नहीं है। हालांकि एवियन इन्फ्लुएंजा का जो मेन जो रिपोजिटरी होता है वह वाइल्ड एक्यूटिक बर्ड होता है, या वाइल्ड एक्यूटिक बर्ड में नॉर्मली ये पाए जाते हैं, जो नेचुरल होस्टेज है उनमें पाए जाते हैं। लेकिन हम अपने जो ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्टिविटी है, क्या जंगल काटते जा रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिसके कारण ये बाहर निकल रहे हैं और इसी से सारे काम हो रहा है, जिसको जूनोटिक डिजीज भी बोलते हैं। वह डिजीज जो एनिमल से ह्यूमन बीइंग में आता है उसको जूनोटिक डिजीज बोलते हैं। आ गया बात समझ में। अब ये आता है कि इन्फ्लुएंजा से इन्फेक्ट हुए हैं, ऐसा कोई अनप्रेसिडेंटेड नहीं है ना। और H5N1 तो पार्टिकुलर क्या है, यह सबसे पहले आइडेंटिफाइड किया गया 1997 में ह्यूमन बीइंग में, और इसमें ह्यूमन फैटिलिटी भी हुए, है ना। फैटिलिटी मीन्स क्या होता है, देखिए किसी भी वायरस से जितने आदमी इन्फेक्ट होते हैं और उसमें से जो मर जाते हैं और जितने आदमी इन्फेक्टेड है अगर भागा दे दे तो उस वायरस का क्या होता है, फैटिलिटी चेक होता है, यानी डेथ बाई जितने पर्सन इन्फेक्टेड हुए। क्लियर। तो इस तरह यह सब टाइप है जो कि H5N2 एक न्यूज का विषय है। क्लियर। हाँ, सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। अभी आप क्या सीखे कि H5N2 क्यों न्यूज में है, चूंकि मैक्सिको में पहली बार किसी पर्सन का डेथ हुआ है। तो उसके बाद हम देखें कि एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस क्या है, इन्फ्लुएंजा जिसको बर्ड फ्लू भी बोलते हैं, या सब टाइप H और N क्या है, 2 प्रोटीन है, इसके मिलने से ये 18 तरह के हैं, ये 11 तरह के हैं। अभी तक 131 तरह के फाइंड कर चुके हैं, जिसमें ह्यूमन में H1, H2, H3 और इसका N1 में N1, N2 इसी के कॉम्बिनेशन से इन्फेक्ट करते हैं। लेकिन पहली बार ऐसा क्या हुआ है, H5N2 इन्फेक्ट किया। H5N1 का पता चल चुका है ना, लेकिन मोस्ट कॉमन यही 3 होते हैं। क्लियर। सो इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल तिवारी जनरल स्टडी से आपको मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर यह इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताइएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।